महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा का क्या हुआ? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय अपने मित्र नंद को सौंप आए थे और बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे, ताकि कंस को ये भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। फिर कंस के द्वारा कन्या के वध करने पर कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो जाती है और बाद में सुभद्रा के नाम से जाने जाती है। महाभारत में ये तो आप जानते ही होंगे कि बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दुल्हे के रूप में उसकी सहमति के बिना चुनने और अर्जुन की भावनाओं के प्रति उसके पारंपरिक संबंध के बारे में बताया गया है। जब सुभद्रा को पता चला कि उनका विवाह दुर्योधन से होगा, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ वहां से भाग जाते हैं। ये खबर मिलने के बाद उसे रथ पर सवार देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज थे और अर्जुन का पीछा करते हैं और उन्होंने उसे रोक भी दिया, लेकिन फिर अर्जुन और सुभद्रा उन्हें मना लेते हैं और फिर द्वारिका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होता है। उसके बाद उन्हें प्राप्ति होती है वीर अभिमन्यु की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे। तो उसके बाद आखिर हुआ तो हुआ क्या? दरअसल दोस्तों, वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। स्वर्ग पर प्रस्थान का समय नजदीक था। युधिष्ठिर ने अपने दोनों राज्य अपने पोतों को शासन करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने के लिए निकल गए थे, उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी कि उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए थे। और जब उन्होंने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यादवों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा और उत्तरा का क्या हुआ, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।